10 तेल बरदार बहरी जहाज़ों को गुजारने के बाद पाकिस्तान ने इनकलाब ने आबनाए हुर्मुज़ फिर मुकम्मल बंद कर दी। आबनाए हुर्मुज़ की तरफ बढ़ते तेल बरदार बहरी जहाज़ों को वापस मुड़ने पर मजबूर कर दिया। कल सदर ट्रंप ने बताया था कि मुज़ाकरात के लिए संजीदा होने की अलामत के तौर पर ईरान ने तेल से लदे 10 बहरी जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने दिया है। अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान ने इनकलाब ने आबनाए हुर्मुज़ के मुकम्मल बंद होने का ऐलान किया। कहा, जो कोई इसे पार करने की कोशिश करेगा सख्त नताइज का सामना करेगा। इससे पहले ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने बताया था कि ईरान अब तक चीन, रूस, पाकिस्तान, इराक और भारत के जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त दे चुका है। आबनाए हुर्मुज़ दोस्तों के लिए नहीं, दुश्मनों के लिए बंद है। ट्रंप का ईरान से समझौता न करने के बयान के चंद घंटों बाद ही तवानाई तंसीबात पर हमले मजीद 10 रोज़ मौखर करने का ऐलान। एक बयान में सदर ट्रंप ने कहा, ईरानी हुकूमत की दरखास्त पर 6 अप्रैल तक तवानाई तंसीबात पर हमले रोक रहे हैं। ईरान से बातचीत उम्दगी से जारी है। इससे चंद घंटों पहले ट्रंप ने कहा था कि वो ईरान से जल्द समझौता न करने का फैसला कर सकते हैं। ईरानी समझौते के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। अगर जंगबंदी नहीं हुई तो बेरहमी से हमले करेंगे। अमरीका खित्ते में ना भी रहा तो खलीजी मुल्कों को तहफ़्फ़ुज़ देगा। ईरान की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। रूस ने ईरान में शहरी तंसीबात पर अमरीका और इसराइल के हमलों पर इजलास बुलाने की दरख्वास्त की थी। दूसरी जानिब ईरान का कहना है कि दुश्मन ने वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और स्पीकर बाक़िर क़ालिबाफ़ के कत्ल का मंसूबा बना लिया है। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त लिख दिया, फौरी एक्शन का मुतालबा कर दिया। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर का कहना है कि कतर, कुवैत, मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब ईरान पर हमलों के लिए अपनी सरजमीन का इस्तेमाल होगी। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि जब तक ज़रूरी हुआ ईरान अपना दिफा करेगा। ये गैर कानूनी जंग 2 गुंडागर्दी करने वाली जौहरी मुसल्लह हुकूमतों ने मुसल्लत की। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ काउंसिल से खिताब में अब्बास अराग़ची ने कहा कि मेनाब में स्कूल पर हमला किसी गलती का नतीजा नहीं कहा जा सकता। ये बाकायदा मनसूबाबंदी से किया गया। गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल को निशाना बनाना जंगी जुर्म और इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। जुर्म को जवाज़ देने के लिए अमरीकी मुतज़ाद बयानात किसी सूरत उनकी जिम्मेदारी छुपा नहीं सकते। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए इंसानी हकूक़ के सरबराह का अमरीका से स्कूल पर हमले की तहक़ीक़ात मुकम्मल करने और नताइज सामने लाने का मुतालबा। अमरीका और इसराइल से हमले बंद करने का भी मुतालबा। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विटकॉफ का कहना है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी टीम के साथ मिलकर 15 निकात पर मुश्तमिल एक एक्शन लिस्ट पेश की। लिस्ट अमन मुआहदे के फ्रेमवर्क की बुनियाद है। 15 निकाती एक्शन लिस्ट बजरिया पाकिस्तान ईरान तक पहुँचाई गई। पाकिस्तान के जरिए ईरान से मजबूत और मुस्बत पैगामात और मुज़ाकरात सामने आए। अमरीकी सदर ट्रंप की गुफ्तगू में एक बार फिर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जिक्र। कहा, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म बहुत अच्छे आदमी हैं। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने भी कहा था कि अगर ट्रंप जंग ना रुकवाते तो लाखों अफराद मारे जाते। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान की तेहरान में शहरियों से मुलाकात। ईरानी सदर तेहरान में सुपर स्टोर पहुंच गए और शहरियों से उनकी खैरियत दरियाफ्त की। इस मौके पर मौजूद शहरियों ने ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के साथ तस्वीर भी बनवाई। जर्मन वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि अमरीका और ईरान के नुमाइंदों की मुलाकात जल्द मुतवक्के है, जो बज़ाहिर पाकिस्तान में हो सकती है। दोनों मुल्कों के दरमियान बिलवास्ता राबते हो चुके हैं और बराह रास्त मुज़ाकरात की तैयारियां जारी हैं। ईरान तनाज़े में मसला हथियारों की कमी नहीं बल्कि राबतों की कमी है। जर्मनी इस खला को पुर करने के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है। कुवैत का ईरान और अमरीका के दरमियान सालिसी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कुवैत के वलीअहद शेख सबह अल खालिद से टेलीफोन पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की कुवैत पर हमलों की मसम्मत, कीमती जानों की ज़िया पर अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म ने कुवैती वलीअहद को मशरिक़ वस्ता में जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से आगाह किया। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए तामीरी किरदार जारी रखेगा। कुवैती वलीअहद ने पाकिस्तान की हिमायत पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया।
वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का चीनी वज़ीर ख़ारजा से रब्ता। इसहाक़ डार का कहना है कि मशरिक़ वस्ता और पूरे ख़त्ते में अमन व इस्तेहकाम की बहाली, बहरी गुज़रगाहों के तहफ़्फ़ुज़ और अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर पर अमल दरामद की ज़रूरत पर इत्तफ़ाक़ किया गया। तमाम तनाज़ात के हल के लिए मुकालमे और सिफारतकारी की कोशिशें जारी रखने पर भी इत्तफ़ाक़ हुआ। वांग यी ने ख़त्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों पर चीन की हिमायत का इज़हार किया। इसहाक़ डार का मिस्री वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अब्दुल आती से भी रब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक गुफ्तगू में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुकालमे, तहम्मुल और मुश्तरका कोशिशों की अहमियत पर जोर दिया गया। पाकिस्तान ने मशरिक़ वस्ता की जंग के दौरान अमन के लिए पुरजोर टेलीफोनिक सिफारिशकारी की है। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान के रहनुमा अमरीकी सदर ट्रंप और ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान दोनों के करीब हैं। पाकिस्तानी रहनुमाओं ने अमन के लिए तेहरान, रियाद, अबूधाबी, काहिरा, इस्तांबुल और ब्रसल्स में लीडर्स से टेलीफोन पर गुफ्तगू की। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मुसलसल राबतों से ख़ित्ते का अमन बहाल करने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से आलमी तेल मंडी पर दबाव बरकरार। ब्रेंट ऑयल की कीमत मजीद 2.5% इजाफे के बाद $110 फी बैरल तक जा पहुंची। बहराए बाल्टिक में रूसी तेल बंदरगाह पर यूक्रेन के हमले ने तेल का एक और रास्ता बंद होने का खदशा पैदा कर दिया। समंदर के रास्ते रूसी तेल की 40% बरामद भी मुअत्तल हो गई। यूक्रेन ने आबनाए बॉस्फोरस के करीब तुर्की की समुद्री हदूद में तेल ले जाने वाले एक तुर्क बहरी जहाज़ पर भी हमला किया। इराक ने अपनी तेल की पैदावार में 80% कमी कर दी। जापान ने LNG की किल्लत के बाद कोयले से बिजली पैदावार बढ़ाने की मंजूरी दे दी। ईरान के रिहायशी इलाकों पर अमरीका और इसराइल के शदीद हमले। इस्फहान, कुम और रूमी शहर में इमारतों और घरों को निशाना बनाया। कई इमारतें मलबे का ढेर बन गई। मेहर न्यूज़ के मुताबिक इस्फहान पर हमले में 7 बच्चों और 7 खवातीन समेत 26 अफराद शहीद हुए। आज हमलों में मजमूई तौर पर 36 शहादतें हुई। ईरानी हिलाल अहमर के मुताबिक इमारतों के मलबे में लोगों की तलाश जारी है। इसराइल ने ईरान के शहर यज़दान में मिसाइल और समुद्री बारूदी सुरंगों की तैयारी के मराकज़ को निशाना बनाने का दावा किया। ईरानी हुक्काम के मुताबिक जंग के आगाज़ से अब तक कम से कम 1937 अफराद शहीद हुए। 250 तलबा और असातिज़ा भी जान से गए। हमलों में 723 तालीमी और सकाफती मराकज़ को नुकसान पहुंचा। इसराइल पर ईरान के शदीद हमले, क्लस्टर मिसाइलों से तल अवीव को निशाना बनाया। अमरीकी अड्डों को भी टारगेट किया। पास्तारान इनकलाब के मुताबिक अश्तोद में ऑयल स्टोरेज टैंक और डिपो को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह के जनूबी लबनान में दाखिल होने वाले इसराइली फौजियों पर मुतादिद हमले, एक फौजी हलाक हो गया। ईरान और हिजबुल्लाह के हमलों से इसराइली शदीद परेशान। इसराइली मेयर फूट फूट कर रो पड़ा। केरेत शमोना के मेयर ने कहा हिजबुल्लाह जीत गई, इसराइली रियासत नाकाम हो गई। ईरान की हिमायत पर ईरानी फौज ने इसराइल पर हमलों में इस्तेमाल मिसाइलों पर पाकिस्तान, जर्मनी, स्पेन और दीगर मुल्कों के आवाम का शुक्रिया अदा किया। खलीजी ममालिक में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मुतहरिक। सऊदी वज़ारत दिफा के मुताबिक मुमलिकत के मशरक़ी इलाक़े में 2 ड्रोन्स को फ़ज़ा में ही तबाह कर दिया गया। दूसरी जानिब कुवैत की नेशनल गार्ड ने भी 2 ड्रोन मार गिराए। शयूख बंदरगाह पर ड्रोन हमले में तनसीबात को नुकसान पहुंचा। बरतानवी अखबार का दावा है कि UAE आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए कसीरुल कौमी बहरी टास्क फोर्स में शामिल होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात ने अमरीका और मगरबी इत्तेहादियों को फैसले से आगाह कर दिया। अबूधाबी में मिसाइल हमले में शहीद होने वाले पाकिस्तानी शहरी सफ़ीरुल्लाह ईद मरजान की मैयत वतन रवाना कर दी गई। ईरान की नई वार्निंग, खलीजी मुल्कों में सिविलियंस हर उस जगह से फौरी निकल जाएं जहां अमरीकी फौजी तैनात हों। पासदारान इनकलाब ने एक बयान में कहा कि अमरीका और इसराइल की फौज शहरी मकामात और मासूम लोगों को बतौर ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल कर रही है। इसलिए खलीजी मुल्कों के सिविलियंस को चाहिए कि वो किसी ऐसे मकाम पर ना जाएं जहां अमरीकी फौजियों की रिहाइशगाहें हैं। जंग के इब्तदाई दिनों में पासदारान इनकलाब ने जो वार्निंग जारी की थी वो अमरीकी फौजी अड्डों से मुतालिक थी, ताहम अब इसका दायरा वसी कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाज़ खलीजी मुल्कों में फौजी अड्डों के हदफ बनने के बाद अमरीकी फौजी होटलों में क़याम पजीर हो गए हैं। यूक्रेन और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई ताउन का मुआहिदा तय पा गया। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि मुआहिदा टेक्नोलॉजी ताउन और सरमायाकारी की बुनियाद पर फराहम करेगा। यूक्रेन अपनी महारत और दिफाई निज़ाम सऊदी अरब के साथ शेयर करने के लिए तैयार है। सदर ज़ेलेंस्की ने गुज़श्ता रोज़ जद्दा में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की थी।
G7 मुल्कों के वज़राए ख़ारजा का पेरिस में इजलास। सऊदी अरब, ब्राज़ील, जनूबी कोरिया, भारत और यूक्रेन भी शरीक। यूरोपीय यूनियन का रूस पर मशरिक़ वस्ता जंग में अमरीकी अफ़वाज को निशाना बनाने में ईरान की मदद का इल्ज़ाम। ख़ारिजा पॉलिसी सरबराह का अमरीकी वज़ीर ख़ारजा रूबियो के सामने मामला उठाने का ऐलान। कहा, रूस खत्ते में अमरीकी अहदाफ और पड़ोसियों को निशाना बनाने के लिए ईरान को न सिर्फ खुफिया मालूमात फराहम कर रहा है बल्कि इसे ड्रोन के जरिए सपोर्ट भी कर रहा है। अगर अमरीका मशरिक़ वस्ता में जंग का खात्मा चाहता है तो रूस पर दबाव डाले कि वो ईरान की मदद न करे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि उनके ख्याल में रूस की तमाम तर तवज्जो ईरान की मदद के बजाय यूक्रेन की जंग पर मरकूज़ है। मार्को रूबियो ने इस बारे में मज़ीद तफसीलात बताने से गुरेज किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, अमरीका के इत्तेहादियों को आबनाए हुर्मुज़ की हिफाजत के लिए आगे आना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर रोशन डिजिटल अकाउंट का दायरा कार वसी करने का फैसला। गैर मुल्की शहरियों, कंपनियों और इदारा जाती सरमाकारों को रोशन डिजिटल में सरमाकारी की इजाज़त होगी। वज़ीर आज़म ऑफिस के एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया में तरसीलात ज़र हासिल करने वाले ममालिक में 5वें और जनूबी एशिया में दूसरे नंबर पर आ गया है। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला की ज़खायर तकरीबन 16 अरब 30 करोड़ डॉलर और मजमूई ज़खायर 21 अरब 60 करोड़ डॉलर के करीब हैं। वज़ीर आज़म ने कहा, रोशन डिजिटल अकाउंट का दायरा कार बढ़ाने से पाकिस्तान पुरकशिश सरमाकारी के लिए मज़ीद मजबूत होगा। मालियाती मंडियों में वसअत आएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए तैयार है। मजबूत डिजिटल निज़ाम में तौसीह से एक शफ़ाफ, महफूज और साजगार माहौल फराहम किया जा रहा है। FPCCI का GSP+ के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मारूफ सनतकार SM तनवीर ने कहा कि जो कोई मईशत के खिलाफ बात करेगा वो उस पर बोलेंगे। रीजनल चेयरमैन FPCCI ज़की एजाज ने कहा कि GSP+ मुल्की एक्सपोर्ट की शाहरग है। ऐसे बयानात पाकिस्तान की मौशी लाइफलाइन के लिए धचका है। कराची में सीनियर नायब सदर साकिब फयाज ने कहा, हैरत है हमारे अपने लोग GSP के खिलाफ बात कर रहे हैं। इससे कबल एक बयान में बानी PTI के साहबजादे कासिम खान ने कहा था कि वो अपने वालिद की तरह पाकिस्तान के लिए GSP+ स्टेटस की हिमायत करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत को GSP+ स्टेटस के हुसूल के लिए शहरी और सियासी हुकूक समेत तमाम 27 मुआहिदों पर अमल करना होगा। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि वो 22 मरतबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए, अब 31 मार्च को केस लगा है। देखते हैं कि क्या होता है। मुलाकातों पर पाबंदी लगी है। ऐसे हालात में उन्होंने मूवमेंट का आगाज़ किया। पेशावर में जलसे से खिताब करते हुए सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा का कहना था कि कासिम खान से मंसूब झूठी बातें फैलाई जा रही हैं। अदालती निज़ाम पर 27वीं तरमीम ने हमला किया। आइन को बहाल करना है, चादर और चार दीवारी के तक़द्दुस को बहाल करना है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा कि वो 4.5 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, अपने लीडर से मिलने नहीं दिया जा रहा। पाकिस्तान में चीनी सरमायाकारों को दरपेश सिक्योरिटी मसाइल के हल के लिए बिजनेस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और चीनी सफ़ीर की मुलाकात में इंसदाद दहशतगर्दी, सिक्योरिटी ताउन, पुलिस एक्सचेंज प्रोग्राम और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने कहा, गैर मुल्की शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट का क़याम अमल में लाया जा रहा है, जो इस्लामाबाद में मौजूद चीनी शहरियों की सिक्योरिटी यकीनी बनाएगा। स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के एहलकारों को चीनी ज़ुबान भी सिखाई जाएगी। बलूचिस्तान के ज़िला गवादर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। छपरकानी में बरसाती नाले का पानी गाँव में दाखिल होने से नशेबी इलाके ज़ेर आब। पहाड़ी इलाकों में बारिश से नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। आज रात से 29 मार्च तक बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में तेज़ हवाओं के साथ बारिश और बाज़ मकामात पर जालाबारी का इम्कान। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में कल बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आंधी और जालाबारी से कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान का खदशा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि सूबे में नए अजला बनाने जा रहे हैं। पशीन में जलसे से खिताब करते हुए कहा, तमाम इलाकों को तरक्की देंगे। उन्हें कहा क्या कि हालात ठीक नहीं, बरशोर ना जाएं।
उन्हें अपने लोगों के दरमियान जाने से कोई डरा नहीं सकता। अफगानिस्तान हमसाया मुल्क है। पाकिस्तान ने 40 साल तक अफगान भाइयों की खिदमत की, इसका अच्छा सिला नहीं मिला। वज़ीर आला बलूचिस्तान का पेशीन के बरशोर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल को ज़िले हेडक्वार्टर अस्पताल बनाने का ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत राइट टू सर्विसेज कमीशन का इजलास। वज़ीर आला के कमीशन की डिजिटाइजेशन जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। इजलास में कमीशन को मजबूत बनाने के लिए कमिश्नर्स की तैनाती का फैसला। शुरका को ब्रीफिंग दी गई कि साल 2025 में 742 शिकायत का अजाला किया गया। खिदमात में ताख़ीर पर 8 मुख्तलिफ महकमों के खिलाफ कार्रवाई की गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से अमरीका के काउंसिल जनरल की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। वफाकी मुहतसब आला नवीद कामरान बलोच की भी वज़ीर आला सिंध से मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा कि वफाकी मुहतसब आला ऑफिस सिंध में मजीद रीजनल और सब रीजनल दफातर कायम करे। सिंध हुकूमत भरपूर ताउन करेगी। वफाकी मुहतसब आला के पोर्टल को हुकूमती पोर्टल के साथ मुंसलिक किया जाएगा। अवामी शिकायात से मुतालिक मुहतसब आला के लिए फोकल पर्सन भी तैनात होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का थिएटर के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, दिन का मकसद थिएटर की अहमियत के जरिए समाजी तब्दीलियों को उजागर करना है। पंजाब हुकूमत थिएटर की बहाली और फनकारों की फलाह बहबूद के लिए इक़दाम कर रही है। ज़रूरतमंद फनकारों के लिए आर्टिस्ट सपोर्ट फंड का क़याम अमल में लाया गया है। आर्टिस्ट सपोर्ट फंड से 1831 फनकारों को माली मुआवनत फराहम करेंगे। लाहौर के इलाके अकबरी गेट में 5 साल की बच्ची नाले में गिरकर जान भाग गई। शाहिदीन के मुताबिक बच्ची घर के करीब रिक्शे में बैठी थी कि नाले की दीवार रिक्शे पर गिरी। दीवार गिरने से 5 साल की बच्ची रिक्शे समेत नाले में गिर गई। कराची में खुले मैनहोल ने एक और जिंदगी छीन ली। आए चंद्रिका रोड पर रेलवे कॉलोनी के करीब खाकरोब मैनहोल में गिर गया। अस्पताल मुंतकिली के दौरान जान से चला गया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की बानी पीटीआई के बेटों के बयान की मसम्मत। कहा, GSP प्लस के खिलाफ बयान कौमी मफाद के खिलाफ खतरनाक साजिश है। ऐसे बयान किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि आवाम सब देख और समझ रहे हैं कि किस तरह मखसूस हल्के मुल्क के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। कौमी मफाद को सियासत की भेंट चढ़ाने की किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती। सिंध के वज़ीर खुराक मखदूम महबूब उज़्ज़मा का कहना है कि गंदम चोरी के इल्ज़ाम में 9 अफसरान को मुलाजमत से बरतरफ और 22 को मुअत्तल कर दिया गया, जबकि 42 को शो कॉज नोटिस दिए हैं। हुकूमत सिंध ने तारीखी 1 मिलियन मेट्रिक टन गंदम रिलीज़ की। गंदम रिलीज़ करने का अमल शफाफ बनाया। कुछ कोताहियाँ हुई जिन पर एक्शन लिया। वज़ीर आबपाशी जाम खान चोरों ने कहा, महकमा खुराक के पास 13 लाख टन गंदम का डेटा मौजूद था। मीडिया ने बताया कि गंदम चोरी हो गई या गायब हो गई है। अभी 2 लाख टन गंदम हुकूमत के पास महफूज है। अब गंदम की रिलीज़ रोक दी है। किसानों को बराह रास्त सपोर्ट कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई, बुशरा बीबी और नैब की अलग अलग दरखास्तें 31 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने सज़ा मुअत्तली की दरखास्तें दायर कर रखी हैं। नैब ने सज़ा मुअत्तली की दरखास्तें काबिल समाअत न होने का एतराज़ उठा रखा है। एहतसाब अदालत ने बानी और बुशरा बीबी को 17 जनवरी 2025 को सजाएं सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट में शहबाज शरीफ के बानी पीटीआई के खिलाफ हत्या के इज्जत केस में बानी पीटीआई की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस हाशिम खान काकड़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 31 मार्च को समाअत करेगा। बानी पीटीआई ने हत्या के इज्जत केस के ट्रायल पर शवाहिद रिकॉर्ड करने के अमल पर एतराज़ उठा रखा है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। गवर्नर हाउस के एलामिये में कहा गया कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुलाकात के दौरान कहा कि गवर्नर पंजाब ने पीपल्स पार्टी के कारकुनों, जियालों और नाराज वर्कर्स को मुतहरिक और एक पेज पर इकट्ठा कर दिया है। रावलपिंडी में शादी में फायरिंग करने पर गिरफ्तार की जाने वाली दुल्हन की जमानत मंजूर। मुलजिमा को 50,000 रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। दुल्हन का गुज़श्ता रोज़ इलाका मजिस्ट्रेट ने 14 रोज़ का जुडिशल रिमांड दिया था। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार लड़की की 1 माह कबल शादी हुई है। फायरिंग की वीडियो सामने आने पर मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की गई। लड़की का शौहर गिरफ्तारी के वक्त फरार हो गया था।
कराची की अदालत ने खातून को ससुराल में बदनाम करने की कोशिश करने वाले मुलजिम को 9 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। खातून ने मुलजिम के खिलाफ साइबर क्राइम में शिकायत दर्ज कराई थी। पाकिस्तानी बंदरगाहें दुनिया की तवज्जो का मरकज बन गईं। कराची पोर्ट, पोर्ट कासिम और गवादर पोर्ट समेत पाकिस्तानी बंदरगाहों पर सरगर्मियों में इजाफा रिकॉर्ड। कारोबारी जरीदे के मुताबिक 24 दिन में कराची पोर्ट पर ट्रांसशिपमेंट में इजाफा हुआ, जो पूरे साल के बराबर है। बहरी उमूर के माहिरीन का कहना है कि मशरक़ वस्ता की जंग ने पाकिस्तान को ट्रांसशिपमेंट का मुस्तकिल मरकज बनने का सुनहरी मौका दिया। करीबी मतबादिल की तलाश में दुनिया का पाकिस्तान को ट्रांसशिपमेंट के लिए बेहतरीन मकाम समझना कामयाबी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मशरक़ वस्ता में मजीद 10,000 ज़मीनी फौजी तैनात करने पर गौर। अमरीकी अखबार का दावा। अखबार के मुताबिक पेंटागन मंसूबे का जायजा ले रहा है, साथ ही सिफारती मुज़ाकरात पर भी गौर जारी है। अमरीकी महकमा दिफा के हुक्काम के मुताबिक मुमकिन तौर पर भेजे जाने वाले दस्तों में इन्फेंट्री और बख्तरबंद गाड़ियाँ शामिल होंगी। ये इजाफी फौजी पहले से खत्ते में भेजे गए तकरीबन 5,000 मेरीन्स और 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के 2,000 पैराट्रूपर्स के साथ साथ शामिल होंगे। जर्मनी के बाद अब फ्रांस ने भी कह दिया, ईरान जंग हमारी जंग नहीं है। ट्रंप ने जर्मन बयान पर कल कहा था कि अगर ईरान जंग जर्मनी की जंग नहीं तो फिर यूक्रेन जंग भी अमेरिका की जंग नहीं। आज फ्रांसीसी वज़ीर दिफा ने कहा कि फ्रांस का मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है, ये फ्रांस की जंग नहीं है। मशरिक़ वस्ता के तनाज़े का हल सिफारतकारी में है। ईरानी सिफारतखाने ने पासदारान इनकलाब के रहनुमा से मंसूब पाकिस्तान मुखालिफ बयान को जाली करार दे दिया। ईरानी सिफारतखाने ने सोशल मीडिया पर जाली अकाउंट की शनाख्त की और लिखा, ये जाली अकाउंट ईरान और पाकिस्तान के बिरादराना ताल्लुकात में जहर घोलने की कोशिश कर रहा है। भारत और वियतनाम का ईंधन पर टैक्स में कमी और मुअत्तली का ऐलान। भारतीय वज़ीर ख़जाना का कहना है कि अवामी रिलीफ के लिए पेट्रोल और डीजल पर मरकजी एक्साइज ड्यूटी कम कर दी। वियतनाम की वज़ारत ख़जाना के मुताबिक पेट्रोल, डीजल और जेट फ्यूल पर टैक्स आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिए हैं। माहौलियाती और खुसूसी टैक्स मुअत्तली 15 अप्रैल तक मौसर रहेगी। दूसरी तरफ फिलिपाइन ने मुल्क में इमरजेंसी लगा दी। तेल महंगा होने पर लोग सड़कों पर निकल आए। कतर के वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल-थानी की अमरीकी वज़ीर जंग से मुलाकात। वाशिंगटन में हुई मुलाकात में कतर और अमरीका के दरमियान दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं का खित्ते के चैलेंजेस पर मुश्तरका मुशावरत जारी रखने पर जोर। ईरान ने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी की शहादत से चंद लम्हे पहले की तस्वीर जारी कर दी। तस्वीर में आयतुल्लाह ख़ामेनी कुरान की तलावत करते दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका के साबिक फौजी जेम्स वेब ने कहा कि आयतुल्लाह ख़ामेनी को शहीद किया जाना मसीहियों के रोज़ों के दौरान रूहानी पेशवा पोप को उनके अहल खाना समेत कत्ल करने जैसा है। अमेरिका ने कत्ल करके ईरान की पूरी शहरी आबादी को अमेरिका के खिलाफ लड़ने के लिए मुत्तहिद कर दिया है। मकबूजा कश्मीर के हुर्रियत रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक की वफ़द के हमरा भारत में तैनात ईरानी सफ़ीर से मुलाकात। वफ़द ने आयतुल्लाह ख़ामेनी की शहादत पर ताज़ियत का इजहार किया। मीर वाइज उमर फारूक का कहना है कि मुलाकात का मकसद ईरानी अवाम को पैगाम देना था कि मकबूजा कश्मीर के लोग जुल्म व बर्बरियत के खिलाफ ईरान के साथ हैं। वफ़द ने अमरीका और इसराइल की तरफ से ईरान पर मुसल्लत की गई जंग की मज़म्मत की और उम्मीद ज़ाहिर की जारियत के खात्मे और अमन व इस्तेहकाम की बहाली के लिए सिफारती कोशिशें कामयाब होंगी। मुत्तहिदा अरब अमारात के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ तूफ़ानी बारिश। रियासत शारजा बारिश से सबसे ज़्यादा मुतासर। मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। सड़कों पर खड़ी गाड़ियाँ पानी में डूब गईं। दुबई एयरपोर्ट के अतराफ और कई अहम सड़कों पर पानी खड़ा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। अबू धाबी के मरकजी इलाकों में भी पानी जमा हो गया। मुख्तलिफ सड़कों से पानी निकालने का काम जारी। महकमा मौसमियात की मज़ीद बारिश की पेशगोई। पाकिस्तान सुपर लीग 11 के दूसरे दिन के मैच में कराची किंग्स का कोयटा ग्लेडिएटर्स को कामयाबी के लिए
182 रन का हदफ। कराची किंग्स ने मुकर्ररा 20 ओवर्स की इनिंग्स में 7 विकेटों पर 181 रन स्कोर किए। इंग्लिश ऑलराउंडर मोइन अली ने 29 गेंदों पर 4 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 48 रन नॉट आउट बनाए। कप्तान डेविड वार्नर ने 35 और मिर्जा साद बेग ने 30 रन की इनिंग्स खेली। अहमद दानियाल ने 3 और अज़ारी जोसेफ ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। हदफ के ताक़ुब में कोयटा ग्लैडिएटर्स की बैटिंग जारी। मैच जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नश्र किया जा रहा है। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर में इटली ने नॉर्दर्न आयरलैंड को 2 गोल से हरा दिया। इंटरनेशनल फ्रेंडली मैच में फ्रांस ने ब्राजील को 2-1 से शिकस्त दे दी। एम्बापे को फ्रांस की जानिब से सबसे ज्यादा इंटरनेशनल गोल का रिकॉर्ड बराबर करने के लिए मजीद 1 गोल दरकार है। अमेरिका की कोको गॉफ और बेलारूस की एरिना सबलेंका मियामी ओपन टेनिस के फाइनल में पहुंच गई। मेंस सिंगल्स में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव ने अर्जेंटीना के फ्रांसिस्को को हराकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अगर अपना नाम चेंज करना हो, कभी होता है ना यार मेरा ये नाम होता, तो आपने कभी सोचा है कि आपको ऑल्टरनेट नाम सोचे कि कभी भी नहीं, क्योंकि मेरा नाम रखा था फैज अहमद फैज ने। आप तो फिर क्या ही बदलेंगी? तो मैं नहीं बदल। क्या बदलेंगी आप? हम नहीं बदलने देंगे आप। क्योंकि मेरा नाम पैदाइश के बाद 3-4 बार बदला गया। 6 महीने नाम ही ना किसी ने रखा। फिर फैज साहब ने कहा कि क्या बुलाते थे? क्या मुझे क्या पता, मेरा पेट नेम गुड डे। गुड डे था, गुड डे। और शोबिस की दुनिया में एंट्री कैसे हुई? सबा हमीद पायलट क्यों ना बन सकी? किस किरदार को बार बार करना पसंद है? सबा हमीद का पसंदीदा अदाकार कौन है? देखिए प्रोग्राम हंसना मना है मेज़बान ताबिश हाशमी के साथ आज रात 11 बजे जियो न्यूज़ पर।